श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पद्म पुराण में वर्णित तीर्थों की महिमा का श्रवण करेंगे। एक समय निमिषारण्य में विराजमान ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से विनम्रतापूर्वक कहा, हे सूत जी, शास्त्रों में गंगा, यमुना, प्रयाग, पुष्कर और अनेक पवित्र तीर्थों की महिमा का वर्णन मिलता है। कृपया हमें बताइए कि तीर्थ यात्रा का वास्तविक महत्व क्या है। क्या केवल तीर्थ में स्नान करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है? सूत जी मुस्कुराए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। तीर्थ केवल नदी, सरोवर या भूमि का नाम नहीं, जहाँ भगवान का स्मरण हो, संतों का सत्संग हो और धर्म का पालन होता हो, वहीं स्थान तीर्थ कहलाता है। फिर सूत जी बोले, भगवान श्री हरि ने इस पृथ्वी पर अनेक ऐसे पवित्र स्थान स्थापित किए हैं जहाँ श्रद्धा से जाने वाला भक्त अपने मन को शुद्ध करने की प्रेरणा पाता है। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य केवल यात्रा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और लोभ को छोड़कर भगवान की शरण में जाना है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, क्या सभी लोगों को तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवरों, जो श्रद्धा, विनम्रता और भगवान के स्मरण के साथ तीर्थ जाता है, उसे आध्यात्मिक लाभ मिलता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे या अहंकार से तीर्थ यात्रा करे, तो उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। याद रखिए, शुद्ध मन सबसे बड़ा तीर्थ है। जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है, तब जीवन स्वयं पवित्र बनने लगता है। सूत जी आगे बोले, अब मैं आपको पद्म पुराण में वर्णित तीर्थों की महिमा और उनके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन सुनाऊंगा। इसे श्रद्धा से सुनने वाला भक्त धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, इस पवित्र भारत भूमि में भगवान ने अनेक तीर्थों को प्रकट किया है। इन तीर्थों पर अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने तप किया, यज्ञ किए और भगवान का ध्यान किया। इसी कारण ये स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति के केंद्र है। जब कोई भक्त श्रद्धा और विनम्रता के साथ तीर्थ यात्रा करता है, तो उसके भीतर सेवा, त्याग और भगवान के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। यही तीर्थ यात्रा का वास्तविक उद्देश्य है। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, क्या केवल पवित्र नदियों में स्नान करने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवरों, यदि मन में छल, कपट, क्रोध और अहंकार बना रहे, तो केवल जल में स्नान करने से पूर्ण कल्याण नहीं होता। तीर्थ का वास्तविक फल तभी मिलता है जब मनुष्य अपने आचरण को शुद्ध करे, सत्य बोले, दया रखे और भगवान श्री हरि का स्मरण करे। फिर सूत जी ने कहा, पवित्र नदियों के तट पर भगवान का नाम, जप, सत्संग, दान और धर्म कर्म करने से मन को शांति मिलती है। जो तीर्थयात्री अपनी यात्रा के दौरान दूसरों की सहायता करता है, विनम्र रहता है और किसी का अपमान नहीं करता, उसकी यात्रा और भी अधिक फलदायी मानी गई है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों की भारी वैभव को नहीं, बल्कि उनके हृदय की श्रद्धा को देखते हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा में सबसे आवश्यक है भक्ति, विनम्रता और सदाचार। सूत जी आगे बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उन महान तीर्थों का महत्व सुनाऊंगा जिनका स्मरण भी भक्त के मन में भगवान के प्रति प्रेम जगाता है। सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और एक स्वर में बोले, धन्य है भगवान श्री हरि, जिन्होंने इस पृथ्वी को इतने पवित्र तीर्थों से विभूषित किया। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं तुम्हें एक ऐसे तीर्थ का महत्व बताता हूँ जिसका स्मरण मात्र भी भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत कर देता है। वह है पवित्र प्रयाग तीर्थ, जहाँ पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम माना जाता है। ऋषि, मुनि, देवता और तपस्वी प्राचीन काल से इस पवित्र संगम की महिमा का गुणगान करते आए हैं। अनेक साधकों ने यहाँ तपस्या करके भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त की। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, क्या प्रयाग का महत्व केवल स्नान करने से है? सूत जी मुस्कुराकर बोले, नहीं हे मुनिवरों, प्रयाग की सबसे बड़ी महिमा यह है कि वहाँ पहुंचकर मनुष्य अपने भीतर झांकता है। वह अपने दोषों को पहचान कर भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके मन को भी गंगा की धारा की तरह निर्मल बना दे। जो व्यक्ति तीर्थ में जाकर सत्य का पालन करता है, दान देता है, साधु संतों का सम्मान करता है और भगवान का नाम जपता है, उसकी यात्रा अधिक फलदायी मानी जाती है। फिर सूत जी ने कहा, याद रखो, तीर्थ का उद्देश्य केवल अपने लिए पुण्य अर्जित करना नहीं, वहाँ जाकर भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना, वृद्धों की सहायता करना और सभी के प्रति प्रेम रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री हरि ऐसे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो तीर्थ से लौटने के बाद भी अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा और भक्ति को बनाए रखते हैं। यदि तीर्थ यात्रा के बाद मनुष्य का आचरण न बदले, तो यात्रा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषि भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु,
हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जीवन स्वयं एक पवित्र तीर्थ के समान बन जाए, जहाँ सदैव धर्म, प्रेम और भक्ति का वास हो। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, इस पृथ्वी पर अनेक पवित्र तीर्थ है, परंतु यह कभी मत समझना कि केवल तीर्थों की यात्रा करने से ही मनुष्य पूर्ण हो जाता है। तीर्थ यात्रा का सच्चा फल तब मिलता है जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म, सत्य, दया और भगवान की भक्ति को धारण करता है। एक ऋषि ने विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता तो क्या वह भगवान की कृपा से वंचित रह जाएगा? सूत जी ने उत्तर दिया, नहीं हे मुनिवरों, भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु है। यदि कोई भक्त श्रद्धा से अपने घर में भगवान का स्मरण करे, शास्त्रों का श्रवण करे, माता पिता और गुरु की सेवा करे, सत्य और दया का पालन करे, तो भगवान उसकी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। फिर सूत जी बोले, तीर्थ हमें बाहर की यात्रा के साथ साथ भीतर की यात्रा भी सिखाते हैं। जिस दिन मनुष्य अपने हृदय से अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दूर कर देता है, उसी दिन उसका हृदय भगवान का पवित्र धाम बन जाता है। जो भक्त तीर्थों की महिमा सुनता है, भगवान के नाम का जप करता है और अपने जीवन में सदाचार अपनाता है, वह स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का स्मरण किया और कहा, हे नारायण, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे प्रत्येक क्रम में धर्म और प्रत्येक वचन में सत्य हो और प्रत्येक श्वास में आपका नाम हो। सूत जी ने अंत में कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, तीर्थ केवल स्थान नहीं है, वे भगवान की कृपा का अनुभव कराने वाले पवित्र साधन है। इसलिए जब भी अवसर मिले, श्रद्धा से तीर्थ का सम्मान करें और उससे भी अधिक अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें। इस कथा से शिक्षा मिलती कि सच्चा तीर्थ वही है जो मनुष्य के विचार, व्यवहार और जीवन बदल दे। भगवान श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय वह भक्त है जो प्रेम, सेवा, सत्य और करुणा के साथ जीवन बिताता है। जो श्रद्धापूर्वक तीर्थ महिमा का श्रवण करता है और भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसके मन में धर्म और भक्ति की भावना बढ़ती है। भगवान श्री हरि सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।